लड़की रोती रहती है कि क्योंकि वहाँ पे है जो सुंदर लड़की रहेगी तो मैडम की प्यारी है, जो मैडम के खिलाफ रहेगी ना तो मैडम उसको आंखों नहीं देखना चाहती है। हम लोग बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे और इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार काबिज है। अमूमन आपने नीतीश कुमार के मुंह से हमेशा ये बातें सुनते होंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाना है तब जाके समाज बेहतरीन काम करेगा। लेकिन बिहार की राजधानी पटना, जहां से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी बागडोर संभालते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार पुलिस के जो मुखिया, डीजीपी, तमाम लोग बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सनसनीखेज एक मामला सामने आया है पटना के गाय घाट जो बालिका गृह है, वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट है जिस प्रकार से अपने सत्ता का रसूख करते हुए बच्चियों से गलत काम करवा रही है, और इस पूरे मामले के बाद हड़कंप मच गया। लगातार जांच की बात हो रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेके जो पटना हाईकोर्ट की वकील हैं मीनू जी, वो तमाम समाजसेवी के लोगों ने पटना के डीएम से मुलाकात भी की, लेकिन समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था और पटना शेल्टर होम को क्लीन चिट दे दिया गया था। अब हालात देखिए कि स्वतः कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और इस पूरे मामले को रीड जो है, इस मामले की देखरेख मीनू जी के संरक्षण में हो रही है, हमारे साथ मौजूद है, और इस घटना से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है, जो भी सत्यता है, वो हम आपके तक पहुंचाने का काम करें, और तब तक हमारी मुहिम जारी रहेगी जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाए। मीनू जी, आपसे हमारी पहली मुलाकात डीएम कार्यालय में हुई थी। बच्ची ने जो भी आरोप लगाया वंदना गुप्ता पे, हमारी बात भी हुई, वो टेलीफोनिक कुछ बोलना नहीं चाह रहे। आप खुद अच्छा अनुभव रहा है, हाई कोर्ट की आप वकील हैं, अमूमन इस तरह की केसों को आपने कई बार देखा होगा। इस तरह का जब गंभीर मामला आता है तो एफआईआर तो दर्ज हो जाना चाहिए, तुरंत आनन फानन में क्लीन चिट दे दिया गया। आपको लगता है क्या कि वंदना का रुतबा जो है बहुत ऊपर तक है? वो तो दर्शा ही रहा है ना, ये जो पूरा प्रशासनिक लेवल पे जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो दर्शा रहा है कि काफ़ी लोग उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं साठगांठ तो है ना। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप इस पूरे मामले को देख रही हैं, पीड़िता ने जो आरोप लगाया, जो भी बच्ची है जो आरोप लगाया कि किस प्रकार से वहाँ नशीली दवा खिलाई जाती है, लड़कियों से जिस्म परोसी का धंधा करवाया जाता है, मान लीजिए ये गलत बोल रही है। जिस प्रकार से जो प्रेस रिलीज में जारी किया गया, जो बच्ची के कैरेक्टर को पे चोट दिया गया, वो तमाम उनके तर्क थे समाज कल्याण के। लेकिन दूसरी बच्ची से भी आपने बात की, क्या कुछ बात में निकल के आया? सब मिलाकर के सारे लोग इसकी सत्यापन कर रहे हैं। उसने भी इस बात को सर्टिफाइड किया है कि हाँ, वो वीडियो तो रिलीज़ हुआ ही है। मैंने इसे इसलिए रिलीज़ किया ताकि प्रशासन अगर ये सोच रही है कि बस इसको बहला फुसला के कुछ कहलाया दिया जा रहा है तो कितने को बहलाए फुसलाएंगे। इवन अंदर की कर्मचारियां अब आ गए हैं जो कि उन्होंने पहले में जो 18 में उन लोगों ने एफआईआर दर्ज किए थे, यहाँ के काले धंधे और काले जो करतूत चल रही थी वंदना गुप्ता की, उसके बारे में उन लोगों ने लिखा पढ़ा, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। पीएमओ तक उन्होंने कंप्लेन किया पर कुछ भी नहीं हुआ। तो अब वो सारे लोग सामने आ रहे हैं निकल के। जब हमने इस बात को खोला, इसका खुलासा किया महिला विकास मंच द्वारा, तो वो सब लोग फेसबुक के माध्यम से, पेज के माध्यम से अपने अपने एविडेंसेस किए, ये भी हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ करके काफ़ी हमें बहुत मदद मिल रही है इससे। हाई कोर्ट की आप वकील हैं, जब इस तरह का आरोप लगता है या एफआईआर दर्ज होता है तो कौन कौन धाराओं के तहत पूरा मामला चलता है? ये पूरा रिलेटेड टू वुमेन जितने भी सेक्शन से सारे धाराएं लगेंगी, और इवन करप्शन एक्ट्स भी लगेगा क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी थी और अपने सरकारी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करने का वो भी सारे करप्शन एक्ट्स भी जाएंगे। एक चीज़ और है मैम, मान लीजिए एक बच्ची झूठ बोल रही है तो अब तो दूसरा तीसरा कर्मचारी तमाम लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोर्ट ने भी इसमें स्वतः संज्ञान लेने का काम किया है। बिल्कुल, ये बहुत सीरियस मामला है। अगर ये तो हमारे एक सिस्टम का मजबूती दिखाता है कि अगर एक पहलू बहुत कमज़ोर है तो दूसरा पहलू बहुत ताकतवर है। जिसने 2-3 दिन के अंदर देखा कि अरे एक बच्ची के साथ इतना गंदा व्यवहार हो रहा है, तमाम मीडिया पब्लिक के बीच में उसे बार बार ये बोलना पड़ रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ये बहुत अपने आप में दर्दनाक बात है। और ये तमाशा बना रखा था लोगों ने इसका, यहाँ घूम रहे हैं इस थाने से उस थाने, ये लिख के आइए, ये कागज़ लेके आइए, लेटर हेड पे लिख के आइए, मतलब कि तमाशा बना हुआ था एक उस उम्र की लड़की का जिसने भी दुनिया नहीं देखा है, बहुत सी दुनिया देखे हैं, इसे आप इसी लेवल पे क्रश कर रहे हैं।
एक चीज़ और आप हमको बताइए, जब ये पूरा मामला आपके संज्ञान में आया, आप यहाँ पे आई, आप खुद एडवोकेट हैं, कानूनी दाव पेच को अच्छे से समझती हैं, नहीं लगता है कि दर दर भटकना पड़ा, ऊपर से 2-2 वकील, 3-3 वकील, थाना इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है? अब बिल्कुल, आज तो पीसीबी होगी और सीमा समृद्धि मैडम भी आ रही हैं, जो कि निर्भया कांड में उनका अहम रोल रहा है, तो वो भी इस पे जो भी कुछ मदद होगा वो सारा कुछ करवाएंगी। लड़ाई को आप जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। सिस्टम पे तो भरोसा नहीं है, जिस प्रकार से आप लोगों ने सिस्टम पे सवाल उठाया, उसके बाद कोर्ट की? हाँ, कोर्ट पे हमें भरोसा है, कोर्ट ने ही किया है जो भी किया है, तो हमें हाँ हाँ। देखिए, सीधे तौर पे ये मैडम थी जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो बालिका गृह कांड है, जिस प्रकार से लगातार पीड़िता आरोप लगा रही थी, लेकिन ये गूंगी बहरी सिस्टम ने कहीं भी कुछ मदद करने का काम नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो वकील है, निर्भया की जो वकील है सीमा समृद्धि, वो पटना पहुंच चुकी है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। और कोर्ट में जिस प्रकार से कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले को लेके, जो आगे की लड़ाई है वो लड़ी जाएगी और कहीं ना कहीं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तमाम जो वकील है, समाज सेवी हैं, वो फ्रंट पे आने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ रोहित, NBC 24 पटना।